नमस्ते सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लेने वाले हैं आपका इंटरव्यू इस बारे में कि जेई पोस्टपोन हो चुका है और बोर्ड भी पोस्टपोन हो चुके हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि सर, जेई पोस्टपोन हो चुका है और बोर्ड भी पोस्टपोन हो चुके हैं और बच्चे अभी बहुत खुश है इसको लेके, वो सब एक तरीके से एक्साइटमेंट में। तो आपका क्या रिव्यू है इस बारे में कि जो पेपर पोस्टपोन हुए हैं उसका बच्चों पे क्या फ़र्क पड़ेगा? नमस्ते आपके लिए पहली बात तो, और खुश तो होना ही चाहिए। देखिए, और ये जो पोस्टपोन्ड हुआ है या जो 10th के बोर्ड कैंसिल हुए हैं या 12th के बोर्ड पोस्टपोन्ड हुए, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। ये कोरोना की वजह से हुआ है, लेकिन ये बच्चों को अपने बेनिफिट में ले जाना चाहिए, पॉजिटिविटी में ले जाना चाहिए। एक दो दिन रिफ्रेश होने के बाद में आप अपनी तैयारी दोबारा से शुरू कर दें। लिंक को और मोमेंटम को और चेन को बिल्कुल भी बच्चे ना तोड़ें। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जेई मेन वाले बच्चे जो बहुत सीरियस बच्चे हैं, जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, उनको अब इस टाइम पे क्या करना चाहिए और उनकी क्या प्लानिंग रहनी चाहिए अगले जो जो अटेम्प्ट है उनके लिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि ये बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी है। मैं ये नहीं कहूँगा होनी चाहिए थी, कोरोना की वजह से हुई है। लेकिन जो जिन बच्चों की आप बात कर रहे हैं, वैसे सभी बच्चे जो आईआईटी के लिए एम बनाते हैं अच्छे ही होते हैं, मेहनती होते हैं। लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन गई है कि उनका जो 10-5% पोर्शन छूटा भी हुआ था, उसे वो डीप में जा सकते हैं, रिवीजन पूरी की पूरी तरीके से कर सकते हैं। और मई एक टारगेट बना लें कि भाई मेरे को एग्जाम हो या ना हो, मेरा 25 मई या 20 मई टारगेट है, और उसका पूरा फायदा उठाएं, रिवीजन करें पूरी तरीके से। एक दो दिन वो मोमेंटम में आ सकते हैं। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बहुत बच्चों के डाउट में मन में अभी ये डाउट है कि नेक्स्ट पेपर हमारा कब होने वाला है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि आप इस बात का डाउट करना छोड़ दो। आप ये समझ लो कि मेरा जो पेपर है नेक्स्ट मई में होगा। होना नहीं है, वैसे मैं आपको बता देता हूं, लेकिन आपका जो टाइम टेबल बनेगा, जो आप शेड्यूल बनाओगे, स्ट्रेटेजी बनाओगे, उसके लिए एक टारगेट डेट होनी चाहिए। ठीक है ना? तो आप 25 मई 20 मई एक टारगेट डेट मान लो। कब होगा? मुझे लगता है कि जून के भी बाद में होने के चांसेस हैं। सर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि दो पेपर की जगह एक पेपर भी हो सकता है जेई मेन का। तो क्या ये हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है कि दो मेन के जगह एक ही हो जाए सिर्फ दोनों को मिला के? देखिए, पॉसिबल तो खैर कुछ भी है, लेकिन होना नहीं चाहिए। एनटीए ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि 4 जो पेपर का एक शेड्यूल उन्होंने ही बनाया था, उसकी फीस भी ली है बच्चों से, और डिले हो गया तो उसमें कोरोना या किसी वजह से हुआ है, तो वो 4 ही पेपर कराएगी। अप्रैल का जो पेपर है वो जून में, और मई का जो पेपर है वो जुलाई में जाने के पूरे पूरे चांस है। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बहुत बच्चे अभी थोड़ा कोरोना से डर गए हैं, थोड़ा अपनी तैयारी से उनका थोड़ा शिफ्ट आ गया एक तरीके से। जैसे वो चल रहे थे, मोमेंटम बना हुआ था, वो अब नहीं है। तो उस मेंटली जो कोरोना का हाहाकार है उससे कैसे बचे और उससे कैसे अपने आप को दूर रखे? देखिए, ये बात तो नेचुरल है। एक्चुअली डरना सभी पूरी दुनिया में इसका डर बैठा हुआ है, लेकिन बच्चों को मैं ये जरूर समझाना चाहूँगा कि देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोरोना प्रिकॉशन से रुकेगा। इसकी जो चेन रुकेगी वो प्रिकॉशन से रुकेगी। तो बच्चे अपने घर में रहें, थोड़ा हल्का फुल्का घूम फिर सकते हैं, लेकिन पूरे प्रोटोकॉल के साथ में, यानी कि जो आपका मास्क है, या आपकी जो डिस्टेंसेस है, या जो साफ सफाई है, ठीक है ना, इन सब चीज़ों को पूरी तरीके से पालन करें। आप खुद भी बचेंगे और आप दूसरों को भी बचाएंगे। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा इन बातों को सुने नहीं, क्योंकि ये जो चेन है वो केवल डिस्टेंस से और मास्क से और सैनिटाइजर से टूट सकती है। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बहुत बच्चे अभी थोड़े डिस्ट्रैक्टेड हो चुके हैं, तो आपका क्या कहना चाहिए कि आपको बच्चे किस किस चीज़ों से दूर रहे अभी जेई मेन के जो एस्पिरेंट है, मतलब किन चीज़ों से दूर रहे कि ताकि उनकी तैयारी में कोई डिस्ट्रैक्शन ना आए, क्योंकि बहुत बच्चे डिस्ट्रैक्टेड होते जा रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं अपने आप को ही इन्वॉल्व कर लेता हूँ आपको उसमें, कि जो बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो एक एक चीज़ की 10-10 स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, तो उन चीज़ों पे बिल्कुल बिलीव ना करें। कोई मंत्र या जो है ना कुछ इस तरीके के यूट्यूब चैनल्स पर ध्यान ना दें कि इससे हो जाएगा। आपकी अपनी स्ट्रेटेजी होगी। अनअकैडमी के साथ आप जुड़ जाइए अगर आपको थोड़ा भी ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने प्लान नहीं बन पा रहा है। अनअकैडमी जो है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म है, और उसमें आप फ्री भी बहुत सारा एजुकेशन ले सकते हैं और सब्सक्रिप्शन के साथ भी ले सकते हैं, क्योंकि एक टाइम टेबल आपके पास जरूर होना चाहिए। मोमेंटम हाँ टूटेगा, मोमेंटम टूटेगा एक दो दिन के लिए, लेकिन उसे टूटने ना दें। उसमें लिंक जरूर बनाए रखें। कोरोना के लिंक को तोड़ना है और अपनी पढ़ाई के मोमेंटम को बनाए रखना है। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो अभी 10th के बच्चे हैं जिनके पेपर कैंसिल हो चुके हैं, तो उनको उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि उनके लिए एडवाइस क्या रहेगी? अभी वो क्या सोचे, क्या करे, क्या आगे डिसाइड करे? देखिए, ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा है। एक्चुअली 12th वाले बच्चे काफ़ी मैच्योर होते हैं, उनके टारगेट पहले से बने हुए होते हैं, काफ़ी समझदार हो जाते हैं। 10th वाले जो बच्चे हैं ना, उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये सब बताना
क्योंकि 10th वाले जो बच्चे हैं उन्होंने तो अभी कोई एग्जाम ही नहीं दिया, और नेक्स्ट ईयर जो है हमारा नया एजुकेशन सिस्टम आने वाला है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है, और उनका टेस्ट ही नहीं हुआ, वो वेरीफाइड ही नहीं हुए कि भाई कितने % मार्क्स लायक वो बच्चा था। क्योंकि जब बोर्ड के मार्क्स आते हैं तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये 90 का, 80 का, 75 या कॉमर्स या साइंस के लिए बच्चा तैयार है। तो वो बच्चे क्या करें कि दोबारा से जुड़ जाएं, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया अनअकैडमी पर जुड़ जाएं और उसके साथ तैयारी शुरू कर दें। और ये सोच रहे थे कि मैं आपको कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन साफ बता दूं कि ये कोरोना अभी 1-2 साल भी पूरी तरीके से नहीं जाने वाला, ये धीरे धीरे करके चेन टूटेगी इसकी। हो सकता है थर्ड लेयर भी, थर्ड जो लेयर है या तीसरी बारी जो है वो भी आए, हाँ वेव भी आए, और चौथी भी वेव आए। अब हम इसे कैसे नीचे लाते हैं उस तरीके से जाएगा। तो ऐसा ना हो कि आप बैठे बैठे 15 से 18 साल के हो जाएं और 10वीं में ही घूम रहे हो। आप अपनी पढ़ाई की प्लानिंग तैयारी रखिए, मेरे साथ जुड़ जाइए, अनअकैडमी के साथ जुड़ जाइए, किसी के भी साथ जुड़ जाइए यार, जुड़ जाइए और अपनी प्लानिंग तैयार करते रहिए, लगातार बढ़ते रहिए। सर आपके हिसाब से अगली जो डेट्स होनी चाहिए अगले 2 अटेम्प्ट की, वो कौन सी होनी चाहिए, जो आइडियल डेट होनी चाहिए इस कंडीशन के हिसाब से? देखिए आइडियल डेट आपने देखा होगा एनटीए ने और पोखरियाल जी ने डेट कोई भी नहीं दी है, और ना देना ही था, क्योंकि सबको पता लग रहा था कि जो कोरोना के जो केसेस है, नंबर ऑफ केसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। डेट कब दे सकते थे अगर वो घट रहे होते तो, ठीक है ना। इसलिए आपने देखा होगा कोई भी डेट, ना तो सीबीएसई बोर्ड की डेट दी है 12th क्लास की, और ना ही एनटीए की डेट दी है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जून और जुलाई तक जा सकते हैं। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो अभी नए एस्पिरेंट आए हैं, जो अभी 10th से 11th में आए हैं, जो 12th में आए हैं, जो ड्रॉप करना चाहते हैं, उन्हें सबसे सही तरीका क्या रहेगा अपनी आईआईटी की तैयारी करने का, और सबसे ज़्यादा सेफ और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट तरीका क्या रहेगा? देखिए बहुत सीधा है, बहुत अच्छा ही क्वेश्चन आपने पूछा है। मैं देखिए बिल्कुल साफ साफ कह देना चाहता हूं कि ऑफलाइन जो पढ़ाई है इस साल यानी कि 2021-22 में भी प्रॉपरली नहीं होने वाली है, चाहे वो स्कूल है चाहे वो इंस्टीट्यूट है। ऑनलाइन परफेक्ट है। ऑनलाइन में भी आपको ध्यान रखना होगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कहाँ परफेक्ट है। ओबियसली अनअकैडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत परफेक्ट है, बहुत ही कम फीस है, और उसका आप सब्सक्रिप्शन लें, उससे आपका शेड्यूल, उसका टाइम टेबल, बहुत टॉप क्लास एजुकेटर वहाँ पर हैं। तो इस तरीके से तैयारी करें, जुट जाएं और धीरे धीरे करके अपने लाइन पर सीधे आ जाएं। आपका भविष्य जरूर उज्जवल होगा। अपने आप का ध्यान रखें, दूसरों का भी ध्यान रखें, अपने समाज का भी ध्यान रखें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।